नमस्कार दोस्तों। काजू का उपयोग हम सब ने बहुत चीज़ों में होते हुए देखा है। उसको ग्रेवी में देखा है, आप रोस्टेड काजू खाते हैं, आप नॉर्मल काजू खाते हैं, गिफ्टिंग के अंदर देखा हमने, काजू कतली खाते हुए देखा है, कई चीज़ों में देखा है और आइसक्रीम के अंदर भी इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है। आज हम इस पे बात करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं श्वेता जी, मोलीमू आइसक्रीम, जो कि एक जाना पहचाना नाम है आज इंडिया के अंदर, उसकी फाउंडर। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपका हमारे लिए समय देने के लिए। ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन आपके इस समय के लिए बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। और आपसे हम जानना चाहेंगे इस पूरी इस चर्चा के अंदर कि आइसक्रीम के अंदर काजू का कितना इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, कितना आपको इसके लिए मतलब जरूरी इंग्रेडिएंट के रूप में आप देखती हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज़ सच अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई थिंक बहुत कम लोग ये चीज़ समझते हैं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हो उसके अंदर में हर एक इंग्रेडिएंट का कितना इम्पोर्टेंस रहती है, क्या महत्व रहता है। एक एक इंग्रेडिएंट जो हम चूज़ करते हैं वो ही अल्टीमेटली जो है वो प्रोडक्ट को जब फाइनल रिजल्ट देता है वो ही डिफ्रेंशिएट करता है एक हल्के प्रोडक्ट और एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर में। तो वो जैसे आपने बोलना शुरू किया प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ या एकदम माइंड में आई वो ऐसे लगा कि जैसे काजू एंड क्रीम मेक्स अ ड्रीम टी। तो एकदम ये तो ड्रीम टीम वाला लग रहा है कि काजू और क्रीम का कॉम्बिनेशन शायद ही कभी किसी ने इतनी खूबसूरती से एनहांस किया हो। थैंक यू सो मच। आगे चर्चा करने से पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, दर्शक भी बहुत उत्सुक होंगे इस चीज़ को जानने के लिए कि मोलीमू आइसक्रीम का आपके दिमाग में कैसे आया और आपने इसको कैसे मतलब स्टार्ट किया। आई थिंक जो कंसर्न था वो तो एक बेसिक कंसर्न था जो शायद आपका भी अपने परिवार के लिए होगा और एक हर पेरेंट और एक हर इंसान का होगा। तो बहुत ही लाइक हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से थे, इंडिया के अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जॉब के अंदर मूव करते रहे, कभी बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर। व्हेन वी मूव तो एक चीज़ माइंड में हमेशा चलती रहती थी कि एक तो कुछ अपना क्रिएट किया जाए, दूसरी ये चीज़ थी, अगर मैं आपको एक पिन पॉइंट करके बताऊं कि हर एक माँ जब बच्चे के लिए दूध बना रही होती है तो आप कोई चीज़ मिक्स करते हो, बॉर्नविटा करते हो, हॉर्लिक्स करते हो, किसी ना किसी तरह का उसको हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन किसी को ये चीज़ की आदत नहीं होती कि वो उसका कभी पैक ऑफ द पैक पड़े। और मुझे याद है मैं मेरे बच्चे के लिए यूज़ कर रही थी एनश्योर, तो वो लगता था कि ये शायद बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स एंड सबसे बेटर है। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग द बैक ऑफ द पैक, आप देख रहे हो कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि इससे इसको प्रोटीन मिल रहा है, इससे इसको ग्रोथ के अंदर में बहुत डेवलपमेंट होगा, लेकिन लिखा हुआ है कि इसमें है शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और प्रोटीन का लेवल नीचे छोटा सा जाके आता है। तो वो चीज़ देख के ऐसे लगा कि इतनी मेहनत करके रोज जिद करके बच्चे को दूध पिला रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ ले रहा है क्या वो उसको नेचुरली कुछ किसी उसके डेवलपमेंट में वो दे रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। तो ये मेरा और मेरे हस्बैंड का टुगेदर थॉट था कि चीज़ ऐसी क्रिएट करो जो आंखें बंद करके आप अपने बच्चे को भी दे पाओ, अपने परिवार को भी दे पाओ और उसके लिए उसको रोकना नहीं पड़े। तो क्योंकि जो कंसर्न मेरा है वो सेम आपके बच्चों के लिए है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, जर्नी चाहे वो धीरे धीरे जाए लेकिन प्रोडक्ट के अंदर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि आइसक्रीम की इंडस्ट्री पिछले वाले टाइम में अगर आप देखें तो बहुत कम ग्रोथ पे थी। लोग एक्चुअल आइसक्रीम समझते ही नहीं थे क्या है। जो हवा वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर में फैट लेवल इतना ज़्यादा है, एयर इतनी ज़्यादा है, प्रोटीन लेवल कम है, वो बच्चे को खुश करने के लिए आइसक्रीम देना कितनी आसान चीज़ है। छोटे बच्चे से लेके बड़े पे हर एक को ये प्रोडक्ट पसंद है, तो उसको हम क्वालिटी के साथ क्यों नहीं बना सकते। तो उसमें फिर योगदान मिला हमें मेवा मित्र का, आप जैसे दोस्तों का, जिससे अच्छे इंग्रेडिएंट्स जुड़ते गए और मोलीमू की कहानी आगे बढ़ती गई। तो थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने आपकी जर्नी को देखा है बहुत। आप लोगों ने जितना एक मेरे ख्याल से हर प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं और वही आप आज मोलीमू जो हम देख रहे हैं उसी के कारण है। और हस्बैंड काइंड और दोस्तों का साथ और अपनों का विश्वास। तो इस पूरी आपकी जो आइसक्रीम की जब मेरे को आइसक्रीम से मुझे याद आता तो मेरे बचपन में बर्फ़ का गोला, ये कैंडी आइसक्रीम्स, कई तरीके से छोटे मोटे कई तरीके आइसक्रीम्स हम नॉर्मली खाते थे। अब आज देखते इतनी वैरायटी है आइसक्रीम की, इतने फ्यूजन से, इतने सारी क्रिएशन, इन सब में आप लोग हेल्थ का भी ध्यान दे रहे हैं। इंग्रेडिएंट की जो आपने बात करी, इंग्रेडिएंट का बहुत बड़ा रोल होता है उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, इंग्रेडिएंट्स पे आप ध्यान दे रहे हैं। तो इस पिक्चर के अंदर काजू की क्या आप
अहमियत देखते हैं एज ए इंग्रेडिएंट और आपके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर? देखिए काजू का क्या है, मतलब जिससे से ये इंडस्ट्री ग्रो की है ना। हम बोलते हैं आजकल वैरायटी इतनी है, आप आइस में भी देख रहे हैं, जेलाटोस भी आ गए, सॉर्बेज भी आ गए। इसके साथ साथ में क्या वो बहुत सारी एलर्जीज भी डेवलप हुई हैं। तो अब हम अगर देखें तो आज के टाइम में बहुत लोग हैं जो आउट ऑफ चॉइस वीगन हो रहे हैं या उनको मिल्क एलर्जीज है। और मिल्क एलर्जी के अंदर में अगर आप देखो तो खाने की चाह तो हर एक की रहेगी, प्रोडक्ट के में क्वालिटी तो हर कोई मांगता है। तो वीगन के अंदर में अगर आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो एक कोई ऐसा बेस चाहिए जिसके अंदर में टेस्ट एनहांसर हो लेकिन उसका अपना टेस्ट ना आए। तो बेस के अंदर में एक आपको एक बैलेंस चाहिए ताकि उसके साथ आप बहुत सारा रोल प्ले कर सको मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का। तो कैश्यू को ऑफ कोर्स आप मेरे से बहुत ज्यादा समझते हैं, बट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि एक तो इसका टेस्ट जो है वो फ्लैट है, वो किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करता। जब आप इसको चॉकलेट मिलाओ, ऑरेंज मिलाओ, स्ट्रॉबेरी मिलाओ तो वो प्रोडक्ट का टेस्ट को उसके साथ में वो उभर के आता है। दूसरा ये है कि इसके सब्स्टिट्यूट और बहुत हो सकते हैं लेकिन इसके जैसा रिचनेस और क्रीमीनेस कोई और ड्राई फ्रूट या कोई और इंग्रेडिएंट नहीं देता। और तीसरी चीज, क्योंकि जिस चीज के लिए हम जानना चाहते हैं वो है हमारा क्वालिटी, प्रोटीन आइसक्रीम्स, द हेल्दी आइसक्रीम्स, तो आपको ड्राई फ्रूट के साथ में कैश्यू पेस्ट के साथ में वो एक रिचनेस भी मिलती है। तो हमारे लिए जो उसमें खेलने का फील्ड है वो बहुत वास्ट हो जाता है कि हम उसमें बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वीगन हो। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, जितना ज़्यादा इसके अंदर में टॉपिंग्स का यूसेज है कैश्यू का, जो क्रंचीनेस वो देता, अगर आपको मैं बताऊं, बचपन से हम लोग ये प्रोडक्ट खाते आ रहे हैं हॉट फज ब्राउनी। अब हॉट फज ब्राउनी में जब वो हॉट चॉकलेट सॉस डालती है, आप कुछ भी और डाल लीजिए, जब तक उसके अंदर में रोस्टेड कैश्यू नहीं आता वो मज़ा ही नहीं आता है। अब हमारा बहुत ही एक पॉपुलर फ्लेवर है शाही गुलाब। जयपुर के अंदर में आई थिंक शाही गुलाब इज वन फ्लेवर विच इज नोन फॉर मॉलिंगू। बहुत सारे होटल्स के अंदर में भी शायद आप गुलाब आइसक्रीम खाते होंगे, जो आपको नहीं पता है, बट वो मॉलिंगू से जाती है। तो उसके अंदर में जो गुलाब और कैश्यू का कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो अब वो डालने के लिए तो बहुत लोग डाले, लेकिन वो जो क्वालिटी कैश्यू के साथ उसका फ्लेवर एनहांस होता है, उससे सारी कहानी बदलती है। उसमें से मॉलिंगू जो है वो डिफरेंशिएट करता है। मतलब अगर मैं समझूं तो काजू आपको एक तो रिचनेस ला रहा है, टेस्ट ला रहा है, और आपको नए प्रोडक्ट के मतलब डेवलपमेंट में आपको बहुत उसके अंदर यो खोल रहा है पूरा। और अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं तो क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली फर्क पड़ता है काजू का? मेरे को तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग नहीं, लेकिन रिचनेस तो भरपूर देता है। रिचनेस भरपूर देता है। और सी देखिए, जब आप क्वालिटी वाली चीज यूज करोगे, आई थिंक प्राइसिंग इज नेवर अ प्रॉब्लम। प्राइसिंग का इशू कभी भी नहीं होता है। आपको उसका वैल्यू अगर आप दे रहे हो, हर कोई अपने लिए जो घर में चीज खरीद रहा है वो बढ़िया से बढ़िया खरीद रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर में जो चीज ज्यादा मैटर करती है विनय जी, वो ये है कि जब आप इस कोई भी प्रोडक्ट को पिक करते हो, आपकी जो सोर्सिंग है वो बहुत मैटर करती है। आप हो सकता है कि कोई आपको जो चीज है वो उसमें 10 रुपया 100 रुपया कुछ सस्ता दे रहा हो, लेकिन इसके अंदर में जो आपका सोर्स है, मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आप ऑर्गेनिक सब्जी खरीद रहे हैं, वो सब्जी आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा दे के खरीदी, लेकिन आपके मन के अंदर बहुत तसल्ली है कि मैंने ऑर्गेनिक लिया, मैंने मेरे घर के लिए बढ़िया लिया, मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी दिया। लेकिन अगर आपकी वो सोर्सिंग ठीक नहीं है, आपको उसकी फ्रेशनेस नहीं पता है कितनी है, वो कितनी पुरानी है, तो आई थिंक वो खर्चा हुआ पैसा भी बेकार है, या कहीं से सस्ती ली हुई भी बेकार है। सेम इज विथ कि जब हम ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, अगर हमारा सोर्स ऑथेंटिक है, तो अब कैश्यू में जैसे जो हमने समझा है कि उसकी फ्रेशनेस बहुत मैटर करती है। अब मेरे को कोई उसमें 100 रुपया किलो सस्ते में दे दे, लेकिन वो पुराना पीस हो जिसके अंदर में स्मेल हो, पाउडर हो, और वो फ्रेशनेस ही ना हो, तो आई थिंक वो सस्ता किया हुआ भी बेकार है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा आपकी सोच। एक्चुअली में वो बोलते हैं ना, क्वालिटी निकालने के लिए क्वालिटी सोच भी होनी चाहिए, तो आपकी वही सोच है। आप इसको काजू को, जैसे अगर हम स्टोर की बात करें तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है, और कितने दिन का आप लगभग लेके चलते हैं फिर इसके लिए? फ्रेशनेस हमारे लिए बहुत मैटर करती है, तो हम लोग कभी भी बल्क स्टॉक लेने के अंदर बिलीव नहीं करते। यूजेज का एक आइडिया लग जाता है आपके सेल्स पैटर्न के हिसाब से। जैसे जब वेडिंग्स का सीजन चल रहा होता है तो वॉल्यूम बहुत होता है, पीक समर्स होती हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है
अपना प्रिक्योरमेंट जो करते हैं वो 30 डेज से ज़्यादा का नहीं करते। तो स्टोरेज तो हमारा तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड स्टोरेज है ही है, फ्रीजर्स ही हैं, तो हमें स्टोरेज में कोई इशू नहीं होता। बट स्टिल वी प्रेफर कि हम छोटे स्लॉट्स लें जो विद इन 30 डेज कंज्यूम हो जाए, बिकॉज सारा प्रोडक्ट ही ये फ्रेशनेस के अराउंड है। वो तो कई बार मेरी आपसे जब बात होती तो आप हमेशा बोलते थे कि विनय जी देख लेना खट्टा नहीं हो, रेंसिड नहीं हो, तो वो आप उसको इतना मैटर करते हैं तभी। अब वो भी शुरू की बात है, अब तो बोलना नहीं पड़ता है। तो काजू का जैसे आप इवेंट्स जो वेडिंग्स में बहुत करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या ड्राई फ्रूट आइसक्रीम्स की ज़्यादा डिमांड रहती है? बहुत मतलब हम लोगों के मेन्यूज है, जैसे सपोजिंग कोई सजन गोट है, कोई बिल्कुल स्पेशली जो उसमें ट्रेडिशनल फंक्शन का मेन्यू है, तो उसमें पूरे के पूरे उनके प्लेटर्स ही ऐसे होते हैं विच इज ऑल अराउंड ड्राई फ्रूट्स। रिचनेस है, साफरन है, पिस्ताशियो है, कैशियो है, तो उसी के अराउंड हम लोग सारा थीम मेन्यू पूरा आइसक्रीम और डेजर्ट्स का उसके अराउंड ही क्यूरेट करते हैं। मैं एक और जैसे आप काजू के साथ साथ आप बादाम के भी कुछ बनाते हैं, पिस्ता के बनाते हैं, अंजीर के साथ खेल रहे हैं आप लोग, हेजलनट के, मतलब एन नंबर जितने भी ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं सबके कुछ ना कुछ आइसक्रीम निकल रहा है। क्या इन सब में काजू का कुछ ना कुछ रोल किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड रहता है? देखिए, अगर तो कुछ वीगन प्रोडक्ट है और अगर नट एलर्जी नहीं है तो सब में रहेगा, सब में किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ करके आता जाएगा। बट अगर कहीं पे नट एलर्जीज है तो हमें नट एलर्जी का भी मेन्यू एक अलग रखना पड़ता है, बिकॉज आजकल वो भी एलर्जीज हैं जो बहुत पॉपुलर हो रही हैं। आई थिंक अगर ये हम फ्रूट्स के साथ कहीं पे खेलते हैं, जैसे सॉर्बेज हैं, तो उसके अंदर में कैश्यू का कंजम्पशन बहुत कम होता है, या किसी भी ड्राई फ्रूट का, बिकॉज उसमें आप जो बेस बनाते हो वो टोटली फ्रूट के साथ बनाते हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेवर वो थोड़ा वेरिएशन में ऊपर नीचे होता जाता है। मतलब आइसक्रीम इंडस्ट्री, मेरे को लगता नहीं कि काजू के जिस तरह से यूज़ हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, अब आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए और नए चीज़ें काजू वालों को भी सोचना पड़ेगा कि और क्या कैसे और इसका हम कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। So let's try one of our unique product which is शाही गुलाब। पिंक सिटी में बैठे हैं तो गुलाब तो बनता है कैशियो के साथ, तो क्रीम और काजू ड्रीम एक्चुअली कैसा टेस्ट करता है वो एक बार आप देखिए। इसमें कैशियो की क्वालिटी भी जो आप भेज रहे हैं वो रियलिटी में कैसी आती है, यूजर है। सबसे पहले तो मैं आइसक्रीम को मैं बताऊँ, आइसक्रीम तो खैर अच्छी लगी रही है, पर चूंकि काजू का व्यापारी है तो पहले काजू देख रहा हूँ, तो काजू वन ऑफ द बेस्ट आपने यूज़ किए हैं। इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। क्रेडिट गोज टू मेवा मित्र। थैंक यू। कॉम्बिनेशन गुलाब का काजू के का नटीनेस का दोनों जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। मैं तो बोलूँगा सबको रिकमेंड करूँ, कोई भी जयपुर आ रहा है तो प्लीज़ ये वाली आइसक्रीम जरूर ट्राई करना। तो एक बार ये पूरी टीम के साथ एक ट्रीट करते हैं आइसक्रीम की। थैंक यू सो मच श्वेता जी, ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन आपका बहुत बहुत आभारी है, और एक छोटा सा हमारी तरफ से एक मोमेंट ऑफ आक्सो। थैंक यू सो मच। और कभी भी एसोसिएशन को ज़रूरत रहेगी तो मुझे विश्वास है कि आप हमेशा उस समय मौजूद रहेंगे, और हम चाहें हैं कि कभी आपकी एसोसिएशन की मीट हो और उसमें आइसक्रीम का पार्ट हम बन पाए और सबको टेस्ट करा पाए कि कैशियो के साथ हम कैसे कहानी चीज करवाएं। डन डील। थैंक यू सो मच।